बड़ी बहू होने के नाते हमारी बात का मान रख लीजिए। मान नहीं तो कम से कम आरजी से स्वीकार कर लीजिए। आप लोग के ऊपर कोनो बोझ नहीं होगा, कोनो बोझ। हम उनको अपने कमरे में रख लेंगे, उनका सेवा चाकरी सब करेंगे, हमको नौकर चाकर का भी जरूरत नहीं है। एरो, ये हमारे कमरे में नहीं रही। हमारे कमरे में इसे रहने की इजाजत नहीं है। संजीव जी। हमारे साथ चलो, गेस्ट रूम तैयार करना है। गेस्ट रूम में रहेगी। अरे दादा, ये संजीव चलो। राजीव बाबू, थैंक यू। ये लड़की इस घर में कयामत ले आएगी। मुझे भी इसी बात का डर है दादा। और आप सही हो, देखिए वो लड़की रिया इस वक्त हमारे इस घर में, और वहीं वो नटवर सिंह इस वक्त वहां उस जेल में। इन दोनों के बीच में इस घटना को लेके कोई तो कनेक्शन है। हम तो बीते हुए अतीत को याद कर करके कांप रहे हैं। एक पल राजीव की रिया से शादी होनी थी और दूसरे ही पल उस हादसे की वजह से शादी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन राजीव और रिया का जोड़ा था बहुत सुंदर। हमें डंक मारना बंद करो और इस वक्त ये सोचो कि रिया नाम की इस मुसीबत का इस घर में आना और नटवर का जेल में होना ये महज इत्तेफाक है या फिर आने वाले किसी तूफान का संकेत तो नहीं। उस हादसे के बाद राजीव पर जो गुजरी थी वो सब दर्द फिर से लौट रहा है। ये क्या कर रही है बुआ जी? वो अब अच्छा पहले ये बताइए कि हल्दी वाला दूध में दालचीनी पड़ता है कि वो जायफल? किसके लिए? रिया जी के लिए। तबीयत ठीक नहीं है ना उनका? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा को? अरे मतलब सांप को दूध पिलाने चली हो तुम? इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें होश नहीं है क्या? अरे बेवकूफ लड़की, सौतन को शय दे रही हो तुम। सौतन को दिमाग लगाओ थोड़ा। बुआ जी गलत समझ रहे हैं। वो सब पुराना बात हो गया ना। आज तो राजीव बाबू की पत्नी हम हैं और रिया जी तो केवल मेहमान है, वो भी लाचार बीमार। समझती क्यों नहीं हो को? तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है राजीव के अतीत में उस लड़की ने क्या कहर ढाया था? राजीव के मन में गिरा हुआ एक काला साया थी वो लड़की। काला साया? हाँ। मैंने? चलो मेरे साथ। कहाँ? उस अतीत को देखो अपनी आंखों से। चलो मेरे साथ। हटो सामने से। यकीन करो मेरा राजीव, मैं चंदेल भवन आ रही हूँ इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। आई जस्ट डिडंट नो। मैं यहाँ किसी मकसद या बुरे इंटेंशन से नहीं आई हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। Shut up! Just shut up!
तुम यहाँ सिर्फ कुहू की मेहमान हो और कुहू हमारी पत्नी है। सिर्फ और सिर्फ कुहू के कारण हम तुमको बर्दाश्त कर रहे रिया। I'm sorry राजीव, मुझे तुम प्लीज माफ। एक शब्द भी और बोला ना रिया, इस घर के बाहर फेंकवा देंगे तुमको। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नाते रिश्ते नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमारे बीच। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और ये तुम ना अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना रिया। अंडरस्टूड? You better understand that. राजीव प्लीज 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 माफ कर, प्लीज राजीव। संजीव बस अब कुछ मत कहिएगा। जो हुआ, जो आपने हमारे दादा के साथ किया, उसके बाद रहम किया, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। आज भी वो दिन याद करते तो हम क्यों किया रिया तुमने ये? क्यों छोड़ के चली? क्यों छोड़ के चली गई हमको? दादा दरवाजा खोलिए। राजीव बेटे, दरवाजा खोलो। राजीव राजीव, राजीव, राजीव दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो दादा। दादा दरवाजा खोलिए। दादा क्यों छोड़ के गई रिया? क्या? राजीव, अरे लगता है कुछ हुआ, कहीं इसने कुछ कर तो नहीं? अरे तोड़ो दरवाजा, दादा दरवाजा तोड़ो, दरवाजा तोड़ो। अबे दरवाजा तोड़ो, तोड़ो दरवाजा। राजीव क्या हुआ है? दादा आदेश उठाओ से। दादा हे माँ भवानी रक्षा उसकी। मुझे बताओ ना, सही है क्या ये इस तरह से किसी को छोड़ के जाना सही है क्या? ऐसा नहीं तू बोलना क्या? इसको बोलते हैं क्या बोलना? दादा दादा संभालिए अपने आप को। अरे हमारे अंदर मन को और अंदर करके गई, एक बार भी पलट। संजीव प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात तो कह लेने दो। बात? क्या बात? चलो भाई, हो गई रिहाई। अरे भैया, केस ही गलत निकला, आरोप बेबुनियाद और मामला हो गया खारिज। जाओ। अब मैं इसका पीछा करके रिया का पता लगा लूंगा। ये दरवाजा पिछले 3 सालों से बंद है बेटा। बंद इसलिए है कि इस अतीत के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा बंद है जो वर्तमान को बर्बाद कर देगा। देख रही है इस कमरे को, इसकी सजावट को? हे राजीव बाबू और रिया,
और राजीव के प्रेम की छवि अंकित है। दोनों ने मिलकर सजाया था इस कमरे को, ये सोचकर कि ब्याह के बाद ये इन दोनों के प्यार का घरौंदा बनेगा। दोनों ने मिलकर एक साथ अपने भविष्य के सपने संजोए थे और फिर अचानक रिया राजीव को छोड़कर चली गई। धोखा नहीं, हादसा था। 3 साल पहले मैं राजीव को उसकी आंखों की वजह से छोड़ के नहीं निकली थी। राजीव की बारात आने को थी, लेकिन उस दिन बारात थी। एक खबर है कि एक एक्सीडेंट हो गया, राजीव की आंखें चली गई। मैं घर से निकलने ही वाली थी कि मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर दिया। मुझे राजीव से मिलने नहीं दिया गया। मुझे बताया गया कि चंदेल परिवार पर एक श्राप लगा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी में बिछ जाए।